नमस्कार। आज हम जॉन ग्रीन के बहुत ही फेमस नॉवल द फॉल्ट इन आवर स्टार्स की एक समीक्षा पर बात करने वाले हैं। हाँ, बिल्कुल। ये किताब तो मतलब दुनिया भर में काफी पसंद की गई है, खासकर यंग लोगों में। तो इस समीक्षा से देखते हैं कि इसमें क्या खास बात है। हाँ, तो समीक्षा के हिसाब से ये कहानी है दो टीनेजर्स की। एक हेजल ग्रेस लैंकेस्टर और ऑगस्टस वॉटर्स। हाँ, दोनों की जिंदगी में कैंसर है और वो एक सपोर्ट ग्रुप में मिलते हैं। सही। और समीक्षा कहती है कि यहीं से उनकी कहानी शुरू होती है, जिसमें मतलब जिंदगी की मुश्किलें हैं पर प्यार भी है, नुकसान का दर्द है और साथ होने की खूबसूरती भी। सुनने में तो काफी इमोशनल लग रहा है। हाँ, है तो इमोशनल। और इसमें दिलचस्प बात यह है, जैसा समीक्षा में बताया गया है, कि हेजल, जिसे टर्मिनल थायराइड कैंसर है, वो कहानी की आवाज है। थोड़ी मजाकिया, थोड़ी अपने में रहने वाली। अच्छा। और वो ऑगस्टस, जो कैंसर से रिकवर हो चुका है, वो बिल्कुल चार्मिंग है, जिंदगी को लेकर पॉजिटिव सोच वाला। तो समीक्षा कहती हैं कि उनका जो कनेक्शन है वो बनता है किताबों के शौक से, थोड़े डार्क ह्यूमर से और जिंदगी के बड़े सवालों पर सोचने से। ये डार्क ह्यूमर वाली बात, ये इंटरेस्टिंग है। मतलब कैंसर जैसी सीरियस चीज के साथ ह्यूमर। समीक्षा इसके बारे में क्या कहती है? हाँ, समीक्षा असल में जॉन ग्रीन की इसी बात की तारीफ करती है कि वो बीमारी की जो मुश्किल सच्चाइयां हैं उनसे कतराते नहीं हैं, हाँ हाँ, बल्कि उनको दिखाते हुए भी किरदारों की जो हिम्मत है, उनका जो आपसी जुड़ाव है, उसकी ताकत को हाईलाइट करते हैं। अच्छा। समीक्षा के मुताबिक डायलॉग्स बहुत असली लगते हैं, तीखे हैं और उनमें अक्सर वो ह्यूमर होता है जो कहानी के भारीपन को थोड़ा बैलेंस करता है। सही, एक तरह का बैलेंस। और उनके कनेक्शन में एक अहम मोड़ भी आता है ना? वो एम्स्टर्डम वाली ट्रिप। बिल्कुल, समीक्षा में उसका जिक्र है। वो एम्स्टर्डम जाते हैं एक लेखक से मिलने जो थोड़ा दुनिया से कटा हुआ रहता है। हाँ, तो मतलब ये यात्रा उनके रिश्ते के लिए एक टर्निंग पॉइंट जैसी होती है। वहाँ उन्हें जिंदगी, प्यार और असल में जिंदगी का मतलब क्या है, इस पर गहरे सबक मिलते हैं। समीक्षा इसे कहानी का बहुत जरूरी हिस्सा मानती है। तो मतलब ये सिर्फ एक रोमांस कहानी नहीं है, इसमें जिंदगी के बड़े सबक भी छुपे हैं। समीक्षा किन खास थीम्स या कह लें विषयों पर जोर देती है? हाँ, कई अहम विषय हैं, जैसे मौत की सच्चाई सामने है, फिर भी प्यार का होना, हम पीछे क्या छोड़कर जाते हैं, लिगेसी जिसे कहते हैं, या फिर भुला दिए जाने का डर, इसका क्या मतलब है। हाँ, आपसी रिश्तों में जो एक सुकून है, जो ताकत है, वो। और सबसे बड़ी बात कि जिंदगी चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, उसे मायने देना, उसे सार्थक बनाना। समीक्षा इन सबको कहानी का कोर मानती है। ये तो काफी गहरी बातें हैं, खासकर एक यंग एडल्ट नॉवल के हिसाब से। तो फिर कुल मिलाकर समीक्षा का निचोड़ क्या निकलता है? क्या ये सिर्फ टीनेजर्स के लिए है? नहीं, समीक्षा साफ कहती है कि ये किताब सिर्फ एक टीनेज लव स्टोरी नहीं है, उससे कहीं ज्यादा है। ये असल में जिंदगी, मौत और इनके बीच जो कुछ भी है, उस पर एक तरह का ध्यान है, एक मेडिटेशन। अच्छा। इसे दिल तोड़ने वाला और साथ ही हिम्मत देने वाला दोनों बताया गया है। समीक्षा का मानना है कि जो लोग इमोशन से भरी कहानियां पसंद करते हैं, जिनके किरदार यादगार हों, उन्हें ये जरूर पढ़नी चाहिए। हाँ, ये ऐसी कहानी है जो पढ़ने के बाद भी मतलब जहन में रह जाती है। तो इस पूरी बातचीत से, समीक्षा से जो बात समझ आ रही है वो ये है कि द फॉल्ट इन आवर स्टार्स एक ऐसी कहानी है जो हंसाती भी है, रुलाती भी है और सोचने पर भी मजबूर करती है। बिल्कुल। ये प्यार, नुकसान, जिंदगी का मतलब जैसे बड़े यूनिवर्सल सवालों को छूती है, और वो भी बहुत ईमानदारी से। सही कहा। और यहीं से एक दिलचस्प सवाल भी दिमाग में आता है, जो समीक्षा के विषयों से ही जुड़ा हुआ है। देखिए, समीक्षा इस बात पे जोर देती है कि जिंदगी छोटी हो तब भी उसमें अर्थ खोजना, मायने ढूंढना जरूरी है। हाँ, अब अगर हम बीमारी वाले कॉन्टेक्स्ट से थोड़ा हटके सोचें, तो ये जो आइडिया है कि सीमित समय में मायने कैसे ढूंढे जाएं, ये हमारी अपनी आम जिंदगी पर कैसे लागू होता है, ये सोचने के लिए गहरा पॉइंट है ना।